हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग समान हिंदी में विशेषण से संबंधित 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आगामी परीक्षाओं में पूछे भी जा सकते हैं, जैसे कि सीटेट हो गया और यूपी एसआई और कांस्टेबल में पूछे जाते हैं। वो सारे क्वेश्चनों को मैं छांट कर आप लोग के सामने लेके आया हूँ। तो चलते हैं, कितने क्वेश्चन हम लोग का टारगेट है। आज 40 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे, किससे संबंधित, विशेषण से संबंधित। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। सच्चा मित्र हमेशा सही राह दिखाता है। इस वाक्य में सच्चा किस प्रकार का विशेषण है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गुणवाचक। क्या हो जाएगा? किसी की गुण के बारे में बताएं तो उसका गुणवाचक विशेषण होता है। ठीक है। गुणवाचक सच्चा शब्द मित्र के गुण के स्वभाव को दर्शा रहा है, इसलिए गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विशेषण के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? तो ये कितने भेद हो जाएंगे? तो सही, इसका सही जवाब कितना होता है? 4। 4 कौन कौन से? अभी हम लोग ने ऊपर पढ़ा था, देखते हैं फिर से पढ़ते हैं। 4 होते हैं, कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक में किसी की गुण के बारे में, यानी सुंदरता, किसी के गुण के बारे में, अच्छा लड़का है, बुद्धिमान है, तो वो गुणवाचक। संख्यावाचक में क्या बोलते हैं? 5, 4, 3, 2 लड़के साथ आओ, तो वो संख्यावाचक हो जाएगा। परिणामवाचक में अगर किसी का लीटर दिया हुआ है, कोई भी मतलब कि मापने वाली चीज़, जैसे 3 केजी, 4 केजी और 4 मीटर, वो सब परिणामवाचक। सार्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम से बनकर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थोड़ा दूध गर्म कर दो, थोड़ा हो गया, थोड़ा दूध गर्म कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब अनिश्चित परिणाम वाचक। क्या हो जाएगा? अनिश्चित परिणाम वाचक हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा दूध। अब थोड़ा सा दूध क्या होता है? एक चम्मच भी थोड़ा ही सा दूध कहलाएगा और आधी कटोरी भी थोड़ा ही सा दूध कहलाएगा। ठीक है, इसका कोई निश्चित नहीं है, इसीलिए ये निश्चित संख्यावाचक तो संख्या हो जाएगा, निश्चित परिणामवाचक नहीं हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे दूध को माप या तौला जाता है, बोला था ना, दूध को 1 लीटर या 2 लीटर के तौल पर तौला जाता है, तो ये परिणाम है। और थोड़ा शब्द, इसकी मात्रा निश्चित नहीं हो पा रही है। थोड़ा क्या है? चम्मच है, एक थोड़ा सा कटोरी है, तो इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे व्याकरण में क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विशेष्य। क्या कहा जाता है? विशेष्य कहा जाता है। मतलब कि जिस संज्ञा को, मतलब कि जिस लड़का बहुत सुंदर है, क्या है? लड़का बहुत सुंदर है, तो लड़के के बारे में बता रहे हैं ना, तो लड़का हो जाएगा विशेष, यानी लड़का ही तो संज्ञा है। तो संज्ञा की विशेषता बताएं तो संज्ञा को क्या कहा जाएगा? विशेष्य कहा जाएगा। ठीक है, प्रविशेषण क्या कहलाता है? जो विशेषता की विशेषता बताए। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर हो जा रहा है, तो बहुत सुंदर, तो बहुत सुंदर क्या हो जाता है? प्रविशेषण। क्या कहलाता है? प्रविशेषण। सुंदर तो आप लोग जानते हैं क्या है? विशेषण है। ठीक है, जैसे काली गाय में गाय विशेष है, क्योंकि विशेषता किसकी बता रहे हैं? गाय की, तो उसी को विशेष कहा जाएगा। और काली क्या है? विशेषण है। अब काली गाय, बहुत काली गाय है, तो प्रविशेषण क्या हो जाता है? बहुत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राधा बहुत सुंदर लड़की है, इस वाक्य में बहुत शब्द क्या है? तो जैसे अभी मैंने ऊपर बताया था, तो क्या हो जाएगा? इसका प्रविशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रविशेषण हो जाएगा। ठीक है, जो शब्द विशेषण सुंदर की भी विशेषता बताता है उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ कुत्ता मेरा, यह कुत्ता मेरा है, इस वाक्य में यह शब्द किस रूप में प्रयुक्त है? तो यही है आप लोग का सर्वनामिक विशेषण। कैसा है? इसी को कहते हैं सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण में मतलब कि कुत्ते की विशेषता बता रहे हैं, ये कुत्ता मेरा है। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा? सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा कुत्ता से ठीक पहले आकर उसकी ओर संकेत करे तो वो सर्वनामिक विशेषण होता है। यह पेन मेरा है, तो यह क्या है? सर्वनामिक पेन, सर्वनामिक विशेषण। पेन तो संज्ञा है ही है, पर यह क्या है? यह मेरा सर्वनामिक विशेषण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो इसमें बताइए, आप लोग छाटिए कौन सा विशेषण है। ठीक है, तो बुढ़ापा, बुढ़ापा, बुढ़ापा क्या है? भाववाचक संज्ञा है। क्या है? बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है, तो ये तो हट जाएगा, बुढ़ापा आ गया। दौड़, दौड़ तो संज्ञा क्रिया कहलाई ना, दौड़, दौड़ रहा है, दौड़। क्रोधी, क्रोधी व्यक्ति। अगर आप लोग को विशेषण ढूंढने में डाउट होता है तो उसके पीछे कुछ मतलब कि ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, यानी क्रोधी व्यक्ति है, पढ़ाकू लड़का या फिर उसको बुद्धिमान लड़का, तो उसके पीछे जब हम कुछ रख देंगे ऑब्जेक्ट टाइप का, मतलब कि कुछ संज्ञा टाइप का रख देंगे, तो उसकी विशेषता अगर बता रही होगी तो विशेषण हो गया। तो ये क्रोधी व्यक्ति, तो क्रोधी व्यक्ति कैसा है? क्रोधी, एकदम क्रोध है। क्रोध व्यक्ति नहीं होता, क्रोधित, क्रोधित व्यक्ति होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है,
क्रोधी। क्रोधी शब्द किसी व्यक्ति की विशेषता बता सकता है। क्रोधी व्यक्ति। बुढ़ापा और क्रोध भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। बुढ़ापा और क्रोध क्या है? भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौगुना शब्द विशेषण किस भेद के अंतर आता है? तो चौगुना यानी चार, पता ही चल जा रहा है 4 गुना, तो 4 गुना यानी तो ऐसे ही मैं गिन ले रहा हूँ, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? तो ये आवृत्तिवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आवृत्तिवाचक हो जाएगा कि क्रमवाचक हो जाएगा? ये आप लोग बताएं, तो इसका क्या जवाब हो जाएगा? आवृत्तिवाचक हो जाएगा। आवृत्ति यानी चौगुना, क्रमवाचक चौथा, ठीक है। समुदायवाचक चारों, क्रमवाचक में क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। समुदायवाचक में चारों को लेके आओ, समुदाय है। प्रत्येक यानी प्रत्येक लड़का, प्रत्येक बोध हो जाए, प्रत्येक, प्रति एक, प्रतीक को दो, मतलब कि बोलते नहीं है ये सबको प्रत्येक में बांट दो, प्रति व्यक्ति आए, तो ये प्रत्येक में चला जाएगा। समुदाय में चारों को बुलाओ, तीनों को बुलाओ, बोलते हैं। आवृत्तिवाचक चौगुना, 4 गुना यानी मल्टीपल में रहे तो आवृत्तिवाचक कहलाता है, ठीक है। देखते हैं। 2 गुना, 3 गुना, चौगुना जैसे शब्द आवृत्ति यानी रेपिटेशन के अनुपात को दर्शाता है, इसीलिए इसे आवृत्तिवाचक कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सभी जो हैं ये पॉइंट, ये आवृत्तिवाचक, समूहवाचक, ये सब संख्यावाचक विशेषण के वो हैं, क्या बोलते हैं? पॉइंट्स हैं, मतलब कि उसके भाग हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विशेषण की कितनी अवस्था मानी गई है? वैसे तो अवस्था कितनी है हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था, 4 होती हैं कि 5 होती हैं, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कितना, मतलब कि कितनी अवस्थाएं मानी गई हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 3 अवस्था, ठीक है। विशेषण की कितनी अवस्था मानी गई हैं? 3 अवस्था मानी गई हैं। विशेषण की 3 अवस्थाएं, मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था, जैसे हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, ठीक है। राम श्याम से अधिक बुद्धिमान है, इस वाक्य में विशेषण का कौन सी अवस्था है? तो राम श्याम से अधिक बुद्धिमान है, तो इसमें कौन सा अवस्था हो जाएगा? तो हम लोग का क्या हो जाएगा? उत्तरावस्था। क्या हो जाएगा? उत्तरावस्था। किसी से कंपेयर करते हैं तो उत्तरावस्था। कंपैरेटिव हो गया, हम लोग इंग्लिश में भी पढ़ते हैं कंपैरेटिव सेंटेंस कौन सा है, ठीक है। जब 2 व्यक्तियों के बीच की तुलना की जाती है तो वो उत्तरावस्था होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन शब्दों में से उच्चतम अवस्था का उदाहरण कौन सा है? उच्चतम यानी सुपरलेटिव, सुपरलेटिव का क्या हो जाता है? उच्चतम हो जाएगा, उच्चतर हो जाएगा, उच्च हो जाएगा, ऊंचा हो जाएगा। तो आप लोग बताइए क्या हो जाएगा? तो उच्चतम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उच्चतम, उच्च, उच्चतर, उच्चतम। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? मध्यम वाला हो जाएगा। ये प्रथम हो जाएगा जो होता है, ठीक है। पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, ठीक है। सबसे श्रेष्ठ या सर्वोच्च स्थिति दर्शाने के लिए तत्सम शब्द तम प्रत्यय लगाया जाता है, ठीक है। उच्चतम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कश्मीर में सेब सिंदूरी लाल होती है, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होती है, इस वाक्य में सिंदूरी शब्द क्या है? तो क्या हो जाएगा? तो उसका क्या बता रहा है? प्रविशेषण बता रहा है। प्रविशेषण अभी हम लोग ने ऊपर पढ़ा था, क्या है ये? प्रविशेषण है। विशेषण तो उसकी लाल हो जाएगा ना। सेब कैसा है? सेब विशेष है, लाल क्या है? विशेषण है, सिंदूर क्या है? प्रविशेषण है, ठीक है। नेक्स्ट नीचे चलते हैं। लाल विशेषण है, सिंदूर उस लाल रंग की भी विशेषता यानी शेड बता रहा है, तो उसे प्रविशेषण कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से क्या है? पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से क्या है? यूपीएसआई का पसंदीदा सवाल है, ठीक है। पांडु पूछ लेता है कभी कभी यूपीएसआई में, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विशेषण और विशेष्य दोनों है, ठीक है। पांडु विशेषण और विशेष्य दोनों है। पांडु का अर्थ पीला सा रंग विशेषण भी होता है, और यह महाभारत राजा पांडु संज्ञा विशेष का नाम भी है, ठीक है। पांडु नाम के आत्मरान पांडुरंगा थे, उनके नाम पे भी है, ठीक है। और ये पांडु मतलब पीला रंग भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10 कुंतल गेहूं खरीद लिया है, इस वाक्य में किस प्रकार का विशेषण प्रयुक्त है? तो इसमें क्या है? 10 क्विंटल, तो क्विंटल यानी केजी वेजी, केजी का ही रूप है, तो हम लोग निश्चित परिणामवाचक लगाएंगे। क्या लगाएंगे? निश्चित परिणामवाचक ही लगाएंगे, क्योंकि इसमें केजी वेजी है ना, तौलने की बात कर रहा है तो परिणामवाचक, ठीक है। गिनने की बात करता है तो संख्यावाचक, ठीक है। नीचे चलते हैं। कुंतल निश्चित परिणामवाचक, ठीक है। कुंतल तौलने की निश्चित इकाई है, और 10 संख्या उसकी निश्चित मात्रा दर्शा रही है। अगर कुंतल दे दो, थोड़ा क्विंटल दे दो, तो थोड़ा में क्या है? 10 की 5 वो थोड़ा हो जाता है अनिश्चित परिणामवाचक, पर यहाँ पे 10 बता दे रहा है तो निश्चित परिणामवाचक कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संज्ञा शब्द इतिहास से बनने वाला सही विशेषण शब्द कौन सा है? इतिहास से तो कौन सा बन जाएगा? विशेषण बताना है। ऐतिहासिक, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ऐतिहासिक हो जाएगा, ठीक है। इतिहास से कौन सा बनता है? ऐतिहासिक। जब लास्ट में इक लगता है किसी भी शब्द में तो आगे ए लग जाता है, मतलब कि उसकी मात्रा में
आ जुड़ जाता है। तो हम लोग संधि विच्छेद भी पढ़े होंगे कभी, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ई और आ मिलकर क्या बनते हैं, ए बनता है। ठीक है, ई और आ मिलकर क्या बनता है, ए बन जाता है। ठीक है, ऐतिहासिक, इतिहास प्लस इक, इतिहास प्लस इक ऐतिहासिक, वर्तनी का ध्यान रखें, ए होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में वाक्य में से किसमें विधेय विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, विधेय विशेषण का प्रयोग किसमें हुआ है? तो पढ़ लेते हैं पहले सेंटेंस किसमें हुआ है। तो सुंदर लड़का जा रहा है, क्या किसके, विधेय विशेषण की। ठीक है, मेरा कुत्ता लाल है, सफ़ेद कमीज लाओ, वह ईमानदार व्यक्ति है। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा विधेय विशेषण है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मेरा कुत्ता काला है। विधेय विशेषण क्या कहलाता है, मतलब कि किसी के बारे में जब जब विशेषण विशेषण वो क्या बोलते हैं, विशेषण संज्ञा के बाद आए, यानी इधर विशेषण आए तो विधेय विशेषण कहलाता है। अगर यही चीज संज्ञा से पहले आता, यानी इधर विशेषण आता, तो इसे क्या कहते हैं, उद्देश्य विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, उद्देश्य विशेषण कहते हैं। ठीक है, आगे चल के पढ़ते हैं। ठीक है, जब 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 विशेषण शब्द विशेष कुत्ते के बाद और क्रिया है से पहले आए तो उसे विधेय विशेषण कहते हैं। बाकी सब में विशेषण संज्ञा से पहले आता है। ठीक है, विशेष विशेषण कहलाता है। क्या कहलाता है, विशेष, उद्देश्य विशेषण ही को ये विशेष विशेषण कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संस्कृत शब्द का विशेषण रूप क्या होगा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, संस्कृति। क्या हो जाएगा, संस्कृति। कभी भी विशेषण बनाने के लिए उसमें इक लास्ट में जोड़ दिया जाता है। क्या जोड़ दिया जाता है, इक लास्ट में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, संस्कृत शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर सांस्कृतिक विशेषण बनता है, जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दोनों भाई बहुत दिनों के बाद मिले हैं। दोनों भाई बहुत दिनों के बाद मिले हैं, तो दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है? तो आप बताइए, दोनों क्या हो जाएगा, तो समूहवाचक, चारों, दोनों, एक, प्रथम। तो ये क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, समुदायवाचक विशेषण। प्रत्येक बोधक, इसमें प्रत्येक की बात नहीं कर रहा। आवृत्ति यानी चौगुना, तीन गुना की बात नहीं कर रहा। क्रमवाचक, पहला, दूसरा, तीसरा नहीं कर रहा। तो समुदायवाचक यानी दोनों, तीनों, चारों, पांचों। ठीक है, दोनों, तीनों, चारों शब्द पूरे समूह या समुदाय की बात करते हैं, इसीलिए समुदायवाचक विशेषण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गीला शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस भेद के अंतर्गत आता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो गीला कपड़ा होता है, तो उसके गुण के बारे में बता रहा है। तो क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण होगा नहीं, परिणामवाचक विशेषण होगा नहीं, सर्वनामिक विशेषण नहीं होगा। जब सर्वनामिक विशेषण कब होता है, जब संज्ञा के पहले आए, मतलब कि संज्ञा की विशेषता बताए, वो तो विशेषण कहलाता है। और संज्ञा से पहले आए, यह पेन किसका है, पेन संज्ञा होगा, यह क्या है, ये सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, गुणवाचक विशेष, यह वस्तु की दशा, अवस्था या रूप गुण बताता है, गीला कपड़ा कैसा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है, अर्थात मूल रूप से संज्ञा है? तो आकाशीय पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। आकाशीय होगा, तो देखते हैं। आकाश तो संज्ञा है, ये नहीं होगा। आराध्य मेरे आराध्य हैं, तो मतलब कि उनकी विशेषता बताया जा रहा है ना, मेरे आराध्य हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, इसका आकाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आकाश। विशेषण विशेष है, विशेष तो ये तो संज्ञा हो गया ना, संज्ञा ही तो विशेष कहलाता है। विशेषण तो उसकी विशेषता बताएगा तब विशेषण कहलाएगा। ठीक है, आकाश क्या हो जाएगा, आकाश संज्ञा विशेष है, जबकि इससे बनी आकाशीय विशेषण कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ऋषि शब्द से बनने वाली सही विशेषण शब्द कौन सा है? विशेषण शब्द ढूंढ रहा है, पहले तो हम लोग क्वेश्चन सही से पढ़ते हैं। ऋषि शब्द में बनाने वाली सही विशेषण शब्द कौन सी है? तो क्या हो जाएगा, ऋषि, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, आर्ट्स हो जाता है। ये क्या हो जाता है, आर्ट्स हो जाता है। ऋषि शब्द से मतलब सही विशेषण शब्द कौन सा है, आर्ट्स कहलाता है। ऋषि से आर्ट्स बनता है। ऋषि शब्द का प्रमाणिक तत्सम विशेषण आर्ट्स होता है, आर्ट्स ग्रंथ। यह परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, ऋषि का क्या बोलते हैं, विशेषण शब्द क्या हो जाएगा, आर्ट्स। ठीक है, आप लोग भी नोट डाउन कर लीजिए कहीं कॉपी किताब पर कि ऋषि का विशेषण शब्द क्या होता है, आर्ट्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्याकरण की दृष्टि से भलाई शब्द क्या है? तो व्याकरण की दृष्टि से भलाई शब्द क्या है, भलाई का जमाना ही नहीं रहा, तो यानी ये क्या है, भाववाचक। भलाई जब बोलते हैं तो उसकी क्या भावना उत्पन्न हो जाती है, तो क्या हो जाता है, भाववाचक संज्ञा कहलाता है। ठीक है, नीचे भला विशेषण है, भला क्या है, विशेषण है, लेकिन इसमें ई प्रत्यय जोड़ने पर भलाई भाववाचक संज्ञा हो जाता है। आप लोग ये भी याद ध्यान में रखिएगा, जब कभी भाव की बात करें, मतलब कि जब भाववाचक कहे तो उसके लास्ट में
ई लगा होना जरूरी है, तो उसका मतलब ही बदल जाएगा। ठीक है, विशेषण से भाववाचक बनाना हो तो लास्ट में ई लगा दें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कुछ बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, इस वाक्य में कुछ किस प्रकार का विशेषण है? तो ये तो हम लोग सब जानते हैं, कुछ क्या है, कुछ बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, इस वाक्य में कुछ किस प्रकार का विशेषण है? तो इसका सही क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक क्यों? क्योंकि बच्चों को हम लोग गिन भी सकते हैं, पर अभी हम लोग को पता ही नहीं है कितने बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। बच्चे को गिना जा सकता है, यह संख्यावाचक है, और कुछ शब्द उनकी सही संख्या तय नहीं हो पा रही है, इसीलिए अनिश्चित संख्यावाचक कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पशु शब्द का विशेषण रूप क्या होगा? पशुपति, पशुपति, पशु, पशु शब्द का विशेषण क्या कहलाएगा? तो इसका क्या हो जाएगा, पाश्विक। क्या हो जाएगा, पाश्विक हो जाएगा। इसको भी आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पाश्विक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पशु शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, पाश्विक हो जाएगा। पशु शब्द से पाश्विक विशेषता बनता है, जैसे पाश्विक प्रवृत्ति, पशु तत्व और पशुता संज्ञा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समुद्री सांप में आघातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है, इस वाक्य में कितने विशेषण और कितने विशेष्य हैं? ठीक है, यूपीएसआई में पूछा गया था। ठीक है, तो आप बताइए इसमें कितने विशेषण और कितने विशेष्य हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 3 विशेषण है और 2 विशेष हैं। तो मैं बता देता हूँ 3 विशेषण कौन कौन से हैं। तो एक कीमती, बहुत कीमती है, तो क्या है, ये तो एक विशेष्य है। बहुत क्या है, विशेषण है, जहर पाया जाता है। ठीक है, कीमती जहर पाया जाता है, तो ये विशेष हो गया, ये उसके विशेषण हो गया। ठीक है, बहुत तो प्रविशेषण कहलाएगा, तो इसके बारे में पूछ ही नहीं रहा। ठीक है, जहर जहर पाया जाता है। समुद्री सांप क्या है, सांप क्या कौन सा है, सांप समुद्री सांप है। 2 विशेष हो गए, एक समुद्री हो गया। घातक, घातक है परंतु बहुत कीमती है। ठीक है, विशेषण क्या है, समुद्री, घातक और कीमती। विशेष क्या है, सांप और जहर। बहुत प्रविशेषण है। ठीक है, मैंने ऊपर ही बताया था, बहुत क्या है, प्रविशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बुद्धिमान शब्द किस संवर्ग में आता है? तो ये लोग हम जानते हैं, बुद्धिमान किस शब्द में आएगा, बुद्धिमान व्यक्ति। तो इसका क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा ना। किस क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन सी विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सर्वनामिक विशेषण का प्रयोग कहाँ, वाक्य में कहाँ होता है? संज्ञा के बाद, संज्ञा के पहले, संज्ञा क्रिया के बाद या वाक्य अंत में? हम लोग ऊपर ही पढ़े थे, तो क्या हो जाता है, संज्ञा के पहले। क्या हो जाता है, संज्ञा के पहले हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संज्ञा के पहले वो सर्वनामिक विशेषण का प्रयोग होता है। जब सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताए तो क्या हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब सुंदर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सुंदर क्रिया से नहीं बना है। पठित, पढ़ने से बना हुआ है। कुमाऊ, कमाने से बना है, कमाऊ, कमाओ। ठीक है, सुंदर नहीं बना है। सुंदर एक मूल गुणवाचक विशेषण है, यह किसी क्रिया से नहीं बना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह नौकर नहीं आया, इस वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? तो आप लोग जल्दी बताइए, वह क्या है। नौकर यहाँ पे क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा, और वह क्या हो जाएगा, तो आप लोग बताइए क्या हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे संज्ञा की विशेषता बता रहा है, वो नौकर नहीं आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर्वनामिक नौकर, सर्वनामिक है वो, सर्वनाम नौकर संज्ञा के आगे आके सर्वनामिक विशेषण कहलाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 10 1 रुपए दे दो, 10 1 रुपए दे दो। 10 1 किस प्रकार का विशेषण है? तो ये निश्चितवाचक विशेषण है ना, निश्चितवाचक विशेषण है। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका, देख नहीं नहीं, क्या हो जाएगा, 1 मिनट। 10 1 रुपए दे दो, 10 1 रुपए दे दो, क्या है, रुपए 1 बता रहा, अनिश्चित। 1 2 रुपए दे दो, तो बताओ तो निश्चित क्या है कि नहीं है? तो इसका क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक। अभी कंफर्म नहीं है कि 10 दें कि 1 दें। ठीक है, अनिश्चित संख्या वाचक हो जाएगा। 10 1 या 10 12 कहने का लगभग या अंदाजे का बोध होता है, निश्चित संख्या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विशेषण शब्द प्रिय की उत्तम अवस्था यानी सुपरलेटिव वाक्य होगा क्या? प्रियतम, प्रियतम या प्रियतर। प्रियतम, प्रियतर तो मतलब कि 2 लोगों के कंपेयर में प्रियतर, प्रियतम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, प्रियतम। क्या हो जाएगा, प्रियतम। सबसे प्रियतर नहीं होगा, प्रिया नहीं होगा, प्रियतम हो जाएगा। उत्तर अवस्था तर लगता है, उत्तर अवस्था में क्या लगता है, तर लगता है, प्रियतर। उत्तम अवस्था में तम लगता है, यानी प्रीतम हो जाएगा, प्रियतम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अर्चना अत्यधिक सुंदर लड़की है, अत्यंत सुंदर लड़की है, इस वाक्य में अत्यंत क्या होगा? आप लोग सब जानते हैं क्या हो जाएगा इसका सही जवाब,
और प्रविशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रविशेषण हो जाएगा, अत्यंत सुंदर है। ठीक है, इस सुंदर विशेषण को की भी विशेषता बता रहा है, तो यह प्रविशेषण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो कौन सा अगणीय चट्टानें होता है? ठीक है, अधिकारी, ये पे ध्यान देंगे। आंतरिक शक्तियाँ, कैसी शक्तियाँ? आंतरिक शक्तियाँ हैं। अग्नीय चट्टानें हैं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका अधिकारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधिकारी। क्या हो जाएगा? अधिकारी हो जाएगा। ठीक है, विद्यमान व्यक्ति हो जाता है। अधिकारी एक संज्ञा जातिवाचक पद है। जब बाकी बाकी सब विशेषण है, जैसे आंतरिक मामला, अग्नेय चट्टान, विद्यमान व्यक्ति हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। उसका लड़का लंबा है, इस वाक्य में विशेष पद कौन सा है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उसका लड़का। क्या हो जाएगा? लड़का विशेष, उसी की बात, उसकी लड़का यानी उसका हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? उसका लड़का हो जाएगा। लड़के की यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है कि लंबा है, क्या है? ठीक है, लड़का, उस लड़के की बताई जा रही है। विशेषता क्या है? लड़के की बताई जा रही है, इसीलिए लड़का विशेष और लंबा विशेषण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संख्यावाचक विशेषण के मुख्य कितने उपभेद होते हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? संख्यावाचक विशेषण के मुख्य कितने उपभेद होते हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 2। कितने होते हैं? 2। एक निश्चित संख्यावाचक, एक अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, 2 होते हैं। क्या होते हैं? 2 होते हैं। उसके उपभेद निश्चित संख्यावाचक में यानी निश्चित होता है 1, 2, 3, 4, और अनिश्चित में यानी 5, 6 के बीच में, जैसे हम लोग ऊपर अभी प्रश्न किए थे, वो अनिश्चित संख्यावाचक में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रत्येक शब्द विशेषण किस उपभेद के अंतर्गत आता है? तो इसका सही शब्द क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रत्येक है, तो प्रत्येक बोधक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, किसके अंतर्गत आएगा? प्रत्येक बोधक के अंतर्गत आएगा। प्रत्येक हर एक शब्द समूह की एक एक इकाई को अलग से बोध कराता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संज्ञा का शब्द आदर से बनने वाले सही विशेषण शब्द क्या होगा? आदर से, आदरणीय, आदरणीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आदरणीय पिताजी। क्या है? आदरणीय पिताजी। ठीक है, आदरणीय, आदर शब्द से क्या क्या ये रहा, क्या है? आदर शब्द से आदरणीय विशेषता बनता है, जैसे आदरणीय अतिथि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह गाय बहुत दूध देती है, इस वाक्य में बहुत विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? तो यह गाय की बता रहा है कि दूध की बता रहा है? तो इसमें क्या हो जाएगा? दूध की, दूध की विशेषता बता रहा है ना। बहुत क्या है? दूध की विशेषता। गाय थोड़ी ना बताएगा। यहाँ बहुत शब्द दूध, दूध यानी परिणाम की मात्रा को दर्शा रहा है, गाय की नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। धुंधला शब्द में किस प्रकार का विशेषण है? ठीक है, धुंधला, धुंधला में किस प्रकार का विशेषण है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, उसकी गुणवाचक विशेषण। क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। इसको मैं ऑप्शन से भी लड़ करके देख सकते हैं। संख्यावाचक तो बिल्कुल ही नहीं होगा, परिणामवाचक ये भी नहीं होगा, और सार्वनामिक विशेषण ये भी बिल्कुल ही नहीं होगा। ठीक है, इसमें दृश्य की स्थिति को, रूप को बता रहा है, तो गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध विशेषण प्रयोग वाला वाक्य चुने। ठीक है, तो कौन सा, मतलब कि शुद्ध विशेषण विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो पहला पढ़ते हैं। मैंने गुप्त रहस्य का पता लगा लिया। किसका? गुप्त रहस्य का पता लगा लिया। वहाँ लगभग कोई 2 दर्जन लोग थे। वह एक भला आदमी है। तो यहाँ पे किसकी विशेषण है? आदमी की। क्या बता रहा है? भला आदमी है विशेषण, मेरे तरफ से ये सही। आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित होंगे। सभा में अनेकों लोग उपस्थित हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन क्या है? रहस्य के साथ गुप्त, गुप्त लगाना गलत है। रहस्य गुप्त ही होता है। ठीक है, रहस्य भी बोल दिया, ऊपर गुप्त भी बोल दिया, तो वो गलत हो जाएगा। लगभग और कोई दोनों अनिश्चित शब्द साथ नहीं आते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या कर दिया है? लगभग और कोई दर्जन, तो ये दोनों एक साथ नहीं आते हैं। आज सभा में अनेकों लोग उपस्थित होंगे। अनेक और अनेकों को अनेक बोलते हैं। अनेकों के साथ प्लूरल नहीं चलेगा। क्या नहीं चलेगा? प्लूरल, अनेकों शब्द, और उसके बाद अनेक होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए सी ऑप्शन, वह एक भला आदमी है। ठीक है, आप लोग को यह क्लास कैसी लगी? चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बताएं कि ये कैसा लगा। ठीक है, और इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत।